हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड जितने भी आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं सीए एफ एंड डीटी की कंप्लीट सीरीज आपको एग्जाम से पहले अच्छे तरीके से प्रिपेयर करा के दी जाएगी। बात करेंगे हमारे सीए कॉस्ट अकाउंटिंग में मटेरियल कॉस्टिंग का जो आपका लास्ट पार्ट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी चल रहा है, उसके एक और एग्जांपल की प्रैक्टिस करते हैं, एक और एग्जांपल का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। Firm's inventory planning period in 1 year, it inventory requirement of this period is 1600 यूनिट। मतलब साल में कितने की डिमांड आ रही है? 1600 यूनिट। और उन बच्चों को स्पेशली बता दो जो बच्चे डायरेक्टली ये वीडियो ओपन किए, तो उनको मेरा सजेशन है पहले इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आप लाइन टू लाइन देखते हुए आए, अदरवाइज थोड़ी प्रॉब्लम आपको देखने यहाँ पे मिल सकती है। अज्यूम दैट इट्स ऑर्डर कॉस्ट देखिए रखा है डायरेक्टली आर 50 पर ऑर्डर एंड कैरिंग कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी रुपीज पर यूनिट पर एनम। दो इंपॉर्टेंट चीज ये इंट्रोडक्शन क्लास में ही मेंशन की गई थी। एक तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको हमेशा पर ऑर्डर चाहिए रहता है, सेकेंड आपको कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम पर ईयर का चाहिए रहता है, तो ऑलरेडी दे के रखा है। द फर्म्स कैन procures inventories in various lots of as follows 1600 800 400 वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ तो समथिंग दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं। ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दिखती है ना, ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दिखती है भाई 1 2 3 4 5, तो ये हमारे टेबल फॉर्म के लिए, मतलब टेबल मेथड के लिए। विच ऑफ दीज ऑर्डर क्वांटिटीज टू बी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड आउट करना है। यूज टेबल मेथड एंड इक्वेशन मेथड। टेबल मेथड भी बताओ एंड इक्वेशन मेथड भी बताओ। तो पहले हम लोग क्या करते पता है, पहले हम लोग टेबल मेथड ना करके इक्वेशन बोले तो ध्यान रखना कंफ्यूजन नहीं होना, फॉर्मूला मेथड की आपसे बात हो रही है, तो पहले सेकंड काम आपसे पहले करवा ले रहे भाई। इक्वेशन मेथड हम पहला काम करेंगे, क्योंकि इसको करके साइड करो। इक्वेशन मेथड की बात हो रही है। फॉर्मूला याद होना चाहिए हर एक बच्चे को। क्या फॉर्मूला है सर? 2AO अपॉन में सी, अंडर रूट याद होना चाहिए। ए की बात होती है तो ध्यान रखो यहाँ पे पहले लिख दिया करो। एनुअल डिमांड की बात हो रही है, एनुअल डिमांड बोले तो आपका हो गया ए, ये चाहिए। ओ मीन्स क्या होता है ध्यान रखना, ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात हो रही है। क्या हो रही है? ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात हो रही है। एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट हमेशा हमें क्या चाहिए? पर ऑर्डर चाहिए, एंड इसको रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं ओ से। अपॉन में सी बोले तो क्या होता है? कैरिंग कॉस्ट होता है। एंड कैरिंग कॉस्ट अभी जस्ट आपसे मेंशन किया था, ये ध्यान रखना, ये क्या होना चाहिए? पर यूनिट होना चाहिए और पर एनम होना चाहिए, पर यूनिट पर एनम, और जिसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन से देख के कॉपी कर सकते हो कि नहीं कर सकते? चलिए क्वेश्चन से देख के कॉपी करते हैं। एनुअल डिमांड वैसे तो मुझे याद ही है कितना था, 1600 यूनिट है। ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ क्लियर मेंशन कर रहा है, क्वेश्चन 50 है एंड 1 है। वैल्यू पुटअप करते हैं, 1600 आपका ये है। ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको कितना देखने मिला? 50, एंड कैरिंग कॉस्ट कितना देखने मिल रहा है? 1। वैल्यू पुट अप करते हैं, मतलब ये ऑलरेडी देखो इसमें तो कुछ हार्ड लेवल तो था ही नहीं। वैल्यू पुट अप करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई एनुअल डिमांड आपकी कितना देखने मिली? 1600 मल्टीप्लाई ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना देखने मिल रहा है? 50 डिवाइड बाई सी बोले तो 1। यही कॉन्सेप्ट है। कैल्सी उठाते हैं, कैल्सी, चलिए कैल्सी का यूज़ करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 1600 मल्टीप्लाई 50 कितना देखने मिला? 161234 अपॉन में 1 है, अपॉन में 1 है, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता, 1 से डिवाइड करने पे कोई बेनिफिट नहीं है। इसका स्क्वायर रूट 400 आएगा। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? स्क्वायर रूट ऑलरेडी आपके कैल्सी पे भी दिखेगा वहाँ पे, क्लियर है? तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर्मूला मेथड इक्वेशन मेथड में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कोई कन्फ्यूजन किसी बच्चे को आनी ही नहीं चाहिए। क्लियर है कि नहीं है? कैल्सी कर दो आप साइड,
टेबल मेथड पे शिफ्ट होते हैं हम लोग, क्योंकि सबसे कुछ बच्चों को जो प्रॉब्लम आ रही है यहीं पे आ रही है, टेबल मेथड में ही आ रही है ना। वैसे याद है आपको तो ये ध्यान में रखना है कि कितने ऑप्शंस आपको देखने मिल रहे हैं। क्लियर है? चलिए, आई होप दिख रहा होगा बच्चों को। नहीं दिख रहा है तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ मैं। क्लियर? चलिए, अब तो क्लियर दिख रहा होगा। डिटर्मिनेशन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कौन सा मेथड है? टेबल मेथड है आपका। ठीक है, कौन सा मेथड है अगर मैं आपसे पूछूं तो ये है आपका टेबल मेथड, क्योंकि टेबल फॉर्म में आपको करना रहता है। कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आप किस बेस पे टेबल मेथड में आप डिसाइड करते हो? तो बहुत सिंपल सा इसके आंसर बोला जाता है कि भाई टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट जो आपका रहेगा प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट करते हो तो क्या मिल जाता है आपको? टोटल एनुअल कॉस्ट। टोटल एनुअल कॉस्ट जो सबसे मिनिमाइज होगा, सबसे छोटा होगा, वही आपका सेलेक्ट होता है। अगर देखो इधर पहले तो ये चार इंफॉर्मेशन जो आपको दिख रही है आपकी 1, 2, 3 एंड 4, एनुअल डिमांड आपकी जो भी रहती है ए, ऑर्डर साइज आपका रहता है क्यू, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आपको रहता है ओ, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ऑर्डर। ये तो हमेशा गिवन पार्ट में ही रहता है, मतलब क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि ये ना दिया हो। अब जैसे एनुअल डिमांड आपको दिया था ऊपर क्वेश्चन में, अगर ध्यान में होगा 1600, 5 केस है तो पांचों के लिए 1600 ही होगा, इसमें तो कोई चेंज होता नहीं है। क्लियर है? इसमें कोई चेंज नहीं है। ऑर्डरिंग कॉस्ट भी आपको याद होगा, ऊपर जस्ट हमने कितना पढ़ा था? 50 50 50। कैरिंग कॉस्ट भी आपको याद होगा 1 है, हर केस के लिए 1। कोई दिक्कत? कुछ बच्चों को डाउट है जो डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं कि सर ये 5 कैसे आपने लिख दिया, तो क्वेश्चन आपको डिसाइड करता है कि ये कितने आते हैं। जरा क्वेश्चन पे नज़र घुमाते हैं, यहाँ ध्यान दो आप। 1600, 800, 200, 100, कितने ऑप्शन आपको दिख रहे हैं? 5 ऑप्शन है। जरा ऑप्शन को सही करते हैं। चलिए क्लियर, वहाँ से 400 भी आपका 400 दिखा कि नहीं? पहला 1600, सेकेंड आपको 800, थर्ड आपका 400, नेक्स्ट आपको 200 और ये 100। क्लियर दिखा कि नहीं दिखा? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मतलब थोड़ा समझते, क्या क्वेश्चन दिया गया, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। साल की डिमांड कितना वो पहले लिखा गया है, फिर सेकंड है ऑर्डर साइज कि भाई आप ऑर्डर कैसे करने वाले हो। 1600 साल की रिक्वायरमेंट है, ईयर की रिक्वायरमेंट है, तो आप कैसे ऑर्डर करोगे? 1600 पहला बोला गया कि भाई एक ही साथ में ऑर्डर कर लो। सेकंड बोला जा रहा है 800 800 दो बार में ऑर्डर कर लो। थर्ड बोला जा रहा है 400 400 400 400 चार बार में ऑर्डर करो। 200 का ऑर्डर कर सकते हो, 100 का ऑर्डर कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं? तो पहले फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर बोले तो नंबर ऑफ ऑर्डर। अब ये कैसे निकालोगे? ये निकालना तो बहुत आसान हो जाता है, नंबर ऑफ ऑर्डर निकालना बहुत आसान। कैसे? ए डिवाइड बाई क्यू। ए मीन्स एनुअल डिमांड कितना थी, डिवाइड बाई ऑर्डर साइज आपका क्या है। 1600 आपको साल का चाहिए, एक ही बार में ऑर्डर कर दिया आपने, 1600 मंगा लिया ना, तो एक बार ऑर्डर, एक ही ऑर्डर। सेकेंड आपका 1600 चाहिए, डिवाइड बाई आप कर दो, दो बार में ऑर्डर करोगे आ जाएगा। ये आपका हो गया 4, ये आपका हो गया 8 और ये आपका हो गया 16। क्या किया? डिवाइड किया। क्या कर रहे हैं हम लोग? डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड कर दो। 1600 डिवाइड बाई 1600 1, 1600 डिवाइड बाई 800 2, 1600 डिवाइड बाई 4 इधर। क्लियर है कि नहीं? अब देखो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट, एंड यहाँ पे टोटल एनुअल कॉस्ट, तो आपका हो जाता है TO प्लस TC। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए निकालना। कैसे? नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाई हमारा ऑर्डर कॉस्ट क्या था, ऑर्डर कॉस्ट यहाँ पे वो दिख रहा है
मतलब एक ऑर्डर पे कितना कॉस्ट आपको पड़ेगा उससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हो गया। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट है 50 और कितनी बार आप ऑर्डर किए, 1 टाइम, तो सर आंसर तो हमारा 50 आएगा। 52 टाइम ऑर्डर किए तो इसका मतलब डबल खर्चा है। 54 है तो इसका मतलब सर 200 खर्चा। 58 टाइम 8 5 जा 40, ध्यान रखना मल्टीप्लाई चल रहा है। 16 5 जा 800। और ये चीज़ मैंने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दिया था कि जैसे ऑर्डर साइज आपका डिक्रीज होगा तो ध्यान रखना ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका इंक्रीज होता है। क्लियर है कि नहीं होता है? चलिए टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालते हैं। क्या बोला गया था, ध्यान रखना कि भाई एवरेज, किसका एवरेज, ध्यान रखना ऑर्डर साइज का एवरेज। एवरेज बोले तो 1 और मल्टीप्लाई कर दो सी से मल्टीप्लाई करके कोई बेनिफिट नहीं क्योंकि कैरिंग कॉस्ट हमारा 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करके कोई बेनिफिट वैसे भी नहीं मिलता। इसका मतलब हो गया सर ये जो ऑर्डर साइज है इसी का हाफ कर दो। 1600 का हाफ करो 800, 800 का हाफ कर दो 400, 400 का हाफ किया 200, 200 का हाफ कर दो 100, 100 का हाफ किया 50। आपने फाइंड आउट कर लिया, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट भी मिल गया आपको, टोटल कैरिंग कॉस्ट भी मिल गया, तो दोनों का प्लस करके फाइंड आउट हो जाएगा हमारा आंसर। ये दोनों प्लस किया तो 850 आया, 400 100 ये आपको मिला 500, 200 200 ये आपको मिला 400, ये हो गया आपको 500, ये आपको हो गया 850। अब देखो इसमें से सबसे छोटा नंबर कहाँ दिख रहा है, ये 400 रुपीज़ आपको दिख रहा है। कौन से केस में कब कितना ऑर्डर करने की बात हो रही है, तो यहाँ पे देखो क्लियर दिख रहा है ना आपको कितना ऑर्डर करना है, दिख रहा है कि नहीं। 400 ऑर्डर साइज आपका क्या दिख रहे मिल रहा है सर 400, मतलब 400 यूनिट का ऑर्डर अगर मैं करता हूँ 4 टाइम तो वो आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, क्योंकि वहाँ पे सबसे मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट आ रहा है आपको। तो इसका मतलब है हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो लिखेंगे द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज 400 यूनिट्स। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे को, देखो बहुत सिंपल टॉपिक चला है, 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवा के दिए गए हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कंप्लीट टेबल फॉर्म क्लियर हो गया होगा। क्लियर है कि नहीं? फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट कन्फ्यूजन ऐसा क्रिएट हो रहा है कि सर टेबल फॉर्म में अभी भी दिक्कत है, टेबल फॉर्म में अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन आ रहा है, तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करें। या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना है, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।